ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम 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 ओम। तो नाम की महिमा हर युग में ही सार्थक है, इसलिए जब तक हम नाम की महिमा को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा जीवन उथल पुथल और संसार की जितनी भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं और कुरीतियाँ हैं उनमें हमारा मन जो है और विचारों के साथ उलझता जाएगा, क्योंकि मन तो विचारों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। मन है क्या? केवल विचार। और संसार में आज तक जितने युद्ध हुए वो विचारों पर ही आधारित हैं। आपके जितने ग्रंथ आज तक लिखे गए या बोले गए सबके भीतर विचार भरे हुए हैं और विचारों का कोई अंत नहीं है। विचार जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं वो भी तो अक्षर, शब्द और नाम है। इसलिए हम किसी भी चीज़ से निकलने के लिए उसकी जितनी ज़्यादा चर्चा करेंगे एक दिन उससे निकल जाते हैं। और इन सब नामों का मालिक है ओम। इसलिए अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम शब्दों से, विचारों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन विचारों का प्रभाव रुकता नहीं है, हम फिर उनको बीच में ले आते हैं। क्यों? कि किसी चीज़ का फ्लो जब चलता है तो वो रुकता नहीं है। अब विचार कई प्रकार के हैं। एक विचार है टाइम एंड स्पेस में। जो विचार टाइम एंड स्पेस में है वो कभी भी सत्य हो ही नहीं सकता। आज सत्य है, कल ना होगा, कल सत्य था, आज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने कल के सत्य को और आज के सत्य को केवल मात्र एक क्रिया कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आत्मा ना तो क्रिया है, ना विचार है, ना ग्रंथ है, ना वाणी है। वो केवल मात्र एक प्राकृतिक ऊर्जा में अपना निवास रखती है और प्रकृति से परे यानी कि टाइम एंड स्पेस से परे भी उसकी ऊर्जा रहती है। तो टाइम एंड स्पेस के जो विचार हैं वो सत्य नहीं हो सकते। इसलिए हमें टाइम एंड स्पेस में रहते हुए विचारों से परे जाना है। मैं चर्चा कर रहा था और कर रहा हूँ आपके समक्ष कि जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। संसार तो एक प्रेरणा है। संसार में हमारे विचार जो टाइम एंड स्पेस में हैं वो कभी भी सत्य नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसी जगह रहते हुए टाइम एंड स्पेस से परे जाइए। फिर वहाँ से जो विचार आता है, उच्चारण करने के बाद जब हम खाली हो जाते हैं, उन विचारों को इसमें जगह दीजिए। लेकिन आप करते क्या हो? सत्संग सुनते हो, उच्चारण भी करते हो, खाली भी होते हो, फिर वही विचार आप भीतर ले आते हो।
जो पहले तो इतनी पावरफुल शक्ति से नहीं थे, फिर दोबारा आपके अंदर वो पावरफुल ढंग से आ जाते हैं, फिर वो आप पर हावी हो जाते हैं। फिर आपको लगता है सत्संग क्या है, फिर आपको लगता है ओम क्या है। इसको पता करने के लिए आपको तभी समझ आएगी जिस दिन आप टाइम एंड स्पेस से अपने विचारों को परे नहीं ले जाते। परे कहाँ लेना है, ये यहाँ रहने दो। आप टाइम एंड स्पेस से परे अपने आप से जुड़ो, जिसको स्वयं कहते हैं। स्वयं सत्य है, लेकिन तुमने दूसरों का उधार ले पाल के उसका बयान किए जा रहे हो। मैं भी वही कर रहा हूं, क्योंकि वाणी जो है वो सबकी थोड़ा सा हेर फेर होगी, बाकी तो मसला वहां का वहां ही रहेगा। तो मैं तो कहता हूं वाणी से परे, प्रकृति से परे, टाइम एंड स्पेस से परे भी एक दुनिया है जहां से सच प्राप्त किया जाता है, जहां से सत्य को जाना जाता है। तो इसलिए हमें सत्संग में आने का या ध्यान लगाने का अर्थ क्या है, उसका मेन अर्थ यही है कि संसार में तो हमारा ध्यान 24 घंटे लगा है हर एक का, लेकिन 24 घंटे में से कुछ मिनट निकाल के अपने आप से भी जुड़ लो तो समझ आ जाएगी, नहीं तो समझ आते हुए भी समझ गायब हो जाएगी। क्यों कि माया का इतना बड़ा फैलाव है जो किसी को कहीं भी काबू कर सकती है और अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए दुनिया में कितने सत्संग हैं, दुनिया में कितने गुरु हैं, दुनिया में कितने भविष्यवाणी कहने वाले पैदा हुए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जो वाणी में सत्य हो सकता है। मैंने तो पहले ही कहा है, पहले दिन से कह रहा हूं, जहां हम रह रहे हैं यहां सत्य नहीं है, मिला जुला सत्य है। संबंध, संबंध कहते हैं रिलेशन, तो रिलेशन परमानेंट नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। तो प्रकृति में रिलेटिव ट्रुथ है, जुड़ा हुआ सत्य। तो जितने भी रिश्ते हैं हमारे, जिस संसार में जुड़े हुए हैं, तो जुड़ी हुई कोई भी चीज जो है वो सत्य नहीं हो सकती। जीव और आत्मा जुड़े हुए हैं, जीव सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, इसलिए जीव आत्मा सत्य हो ही नहीं सकते। जब तक जीव लीन ना हो जाए आत्मा में, तब तक सत्य की समझ आएगी नहीं। उस दिन के बाद तो बोलना भी बंद हो जाएगा, उस दिन के बाद तो कुछ सोचना भी बंद हो जाएगा। तो जिस दिन बोलना सोचना सब कुछ शून्य में चला जाता है, विचार शून्य, विचार रहित, गुणा रहित, भाव रहित और सोच रहित हम हो जाते हैं, उसी दिन हमें ये समझ आना शुरू हो जाती है कि जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो केवल ये दो आंखों का धोखा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपकी आंखें किसी चीज को देखती हैं, उसको अच्छा मान लेती हैं, वही आंखें दूसरे दिन उसको देखती हैं, बुरा मान लेती हैं। तो जिस दिन पहले दिन आपने किसी को देखा अच्छा लगा, दूसरे दिन देखा बुरा लगा, आंखें तो वही थी, लेकिन आपके देखने का भाव बदल गया। क्यों बदल गया? क्यों बदल गया? क्यों कि कुछ ना कुछ आपका स्वार्थ था वो हिट हो गया। जब स्वार्थ हिट होता है तो स्वभाव बदल जाता है, आंखें बदल जाती हैं, वाणी बदल जाती है। तो इसलिए वाणी सत्य नहीं है। वाणी का प्रयोग समय के मुताबिक क्या किसको एक्ट करना है, अगर निष्पक्ष भाव में आप करेंगे तो वाणी नहीं बदलेगी। जब हमारा स्वार्थ किसी का भी A B C से लेकर Z तक होगा तो वो बदल जाएगा। इसलिए सत्संग का अर्थ है ध्यान, संसार का ध्यान नहीं, अपने आप का ध्यान, मैं कौन हूं। अगर हमें पता भी लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, विचार नहीं हूं,
ऐसा पता लगने से हम जब तक हो ना जाएं, एक है करना, एक है होना, जब तक हम हो ना जाएं तब तक काम नहीं बनता है। करना क्रिया है, होना स्वाभाविक है। तो इसलिए ध्यान ही सर्वोपरि है। तो अब हम ध्यान लगाएंगे। आप मेरे साथ श्वासों को इनहेल कीजिए, तो फिर उच्चारण करें, मेरे साथ कीजिए जो मैं करूँगा। श्वास को भरिए। फिर श्वास भरिए। फिर भर लीजिए। फिर श्वास को भरिए। फिर भर लीजिए श्वास। आपके समक्ष कि हम जहां सब जो आए हुए हैं, जहां जो कुछ बोला जाता है, मैं भी बोल रहा हूं, जो वो भी एक प्रेरणा है, वो भी सच्चाई नहीं है। लेकिन हमें भाषा में किसी को बताने के लिए उसको कुछ ना कुछ भाषा सिखानी पड़ेगी। आपको हिंदी आती है तो मैं हिंदी बोलूँगा तो समझ आएगी। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हर देश की अपनी अपनी भाषा है समझाने के लिए। हम यहाँ डोगरे हैं, डोगरों की भाषा भी इनको समझ आ जाएगी। अब नए बच्चे वो डोगरी नहीं पूरी समझ नहीं आते, हिंदी समझ जाते, डोगरी नहीं समझ जाते। तो हम समझा, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, भाषा का मतलब क्या है कि किसी को समझाने के लिए उसको भाषा कहते हैं। और जो भाषा बोली जाती, जो मैं बोल रहा हूँ, ये भाषा है। परमात्मा भाषा थोड़े है। परमात्मा कोई भाषा तो है ही नहीं जिसको बोला जाए। जिसको बोला जाता है वो सच नहीं है। जिसको बोला जाता है वो सच नहीं है, चाहे वो कथा हो चाहे कुछ और हो। वो केवल वाणी को दोहराया जाता है। कौन सी वाणी? जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, या लिखी गई या बोली गई। आज का युग बोल कर रिकॉर्ड कर लो। पुराने ज़माने में रिकॉर्डिंग नहीं थी तो लिख के वो रखी हुई हैं किताबें। लेकिन हम तो जिंदा हैं। हमने उन किताबों को क्या करेंगे जो बंद पड़ी हैं। ये बंद किताब है, मैंने लिखी है किताब, बंद पड़ी है ना। ये बंद किताब या खोल के आप, बंद तो बंद है, खोल लोगे तो इसमें जो लिखा है पढ़ लोगे। उसको पढ़ने से तुम उसको रट्टा लगा सकते हो, रट्टा लगा सकते हो। रट्टा लग गया तो वही रट्टा तुम्हारे अंदर पक्का हो गया। जब कोई चीज़ हमारे अंदर, मंत्र क्या है? बार बार किसी शब्द का कहने का नाम मंत्र है। आप किसी शब्द को बार बार कहोगे तो पक्का हो जाता है। और फिर उस शब्द को पक्का होने के बाद जब आपकी उसमें आस्था जुड़ जाती है तो आपके काम भी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये मेटाडोर जाती है तो कंडक्टर होता है उसमें, वो आवाज़ें लगाता है, बाजें लगाता है। जहाँ भी खड़े होकर आवाज़ लगाता है उसकी इतनी आवाज़ पक्की हो जाती है कि सवारी दूर भी होगी सुन के आ जाएगी तो बैठ के ले जाएगा वो। तो आवाज़ में ये दम है कि वो कुछ भी करवा सकती है। कहाँ? इधर माया में, माया से परे नहीं। क्योंकि जहाँ हम आए हैं यहाँ माया की ज़रूरत है। माया के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म योग, धर्म योग। एक है कर्म योग,
एक है धर्म योग। और तो कुछ करने के लिए हम आए नहीं हैं। कर्म योग से हमारी ज़रूरत पूरी पूरी होती है। कर्म में कोई नौकरी करता है, कर्म में कोई खेती बाड़ी करता है, कर्म में कोई व्यापार करता है, कर्म में कोई भीख मांगता है। ये सब कर्म है। अब कथा करते हैं लोग, वो भी एक कर्म है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे संसार का भला होता है। जहां संसार का भला हो वहां पैसा कोई मैटर नहीं करता है। वैसे भी हमें दुनिया में सिद्धांत क्या है, कोई भी चीज जो है हमें उसका 10% जो है वो प्रकृति को वापस करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे आप खेत में गंदम लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, तो जब फसल होती है सारी फसल तो नहीं खा जाते हैं। अगर सारी खा जाएंगे तो अगली दफा लगाओगे क्या? तो उसका कुछ बीज रख लेते हैं, रखते हैं ना बीज, तो वो बीज को हम स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि जब नया सीजन आएगा फिर वो इसी बीज को लगाएंगे। तो वो बीज कितना 10% बीज रखते हैं। अगर 1 क्विंटल निकलेगा तो 10 किलो उसमें से बीज रखा जाता है। नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रकृति के कुछ मूल सिद्धांत हैं, उनको समझने की जरूरत है। ये थोड़े मतलब ये घंटे ढड़काते रहे तो लुकरी जीबा बढ़ते रह जाइए, ऐसा तो नहीं है। तो दुनिया जहां जाती है, मंदिर में जाएगी मुझे भगवान ये दे देना, कोई कहा जाता है भगवान मेरी शादी कर देना, कोई कहता है भगवान मुझे बच्चा दे दो, कोई कहता है मेरे पास पैसा आ जाए। इसके अलावा कौन सी पूजा है जो आदमी जहां भी जाता है। तो मेरा कहने का भाव है, आपने जहां जाना है जाओ, मांगो मत, कुछ मांगो मत। उसने हमें हर चीज दी है, हर चीज। हाथ हमें दिए, पैर हमें दिए, दिमाग हमें दिया, आंखें दी, नाक दिया, जो जो चीज हमें जहां चाहिए वो दी। फिर भी अगर हम भूखे रह जाते हैं तो दोष हमारा है। दोष फिर हमारा है। उसने ना किसी को गरीब पैदा किया ना अमीर पैदा किया है। गरीबी और अमीरी परमात्मा ने किसी को नहीं दी, भगवान ने भी नहीं दी। गरीबी और अमीरी हमने खुद ले ली। क्यों, कैसे ली? एक पिता था, उसके 4 बेटे थे। तो पिता यात्रा पर चला गया, उन्हें को 4 फल दे गया। कहने लगा, बड़े भाई को फल दे दिए उसने कहा ये 4 फल है, आप 4 भाई, चारों बराबर बांट लेना। अब बड़े को दिए हुए, तू बड़ा है, छोटों को बांट देना सबको। बाप चला गया यात्रा पर, तो बड़े बेटे ने अपने हिस्से का खा लिया। उसको स्वाद लगा, जब स्वाद लगा तो लालच आ गया। स्वाद किससे लगता है? जीभ से। जीभ स्वाद भी लगाती है और जीभ कर्म भी करती है, बोलती भी है। वो अच्छा बोले बुरा बोले, वो तो इसका काम है बोलना। अच्छा बुरा किसी को लग रहा है, वो लगने वाले को लग रहा है, ये तो बोल रही है, ये स्वाद भी लगा रही है। अच्छा बुरा हमें मन को लगता है। तो जब एक खाया, उसने स्वाद लगा, और दूसरा भी खा गया। बाकी भाई शाम तक, जब शाम को पहुंचे तब तक उसको स्वाद लगता है, वो चारों खा गया। जब 3 भाइयों का हिस्सा, अपना तो उसने खा लिया, 3 का भी खा लिया स्वाद की वजह से, तो स्वाद खराब है। स्वाद लगाना खराब है, बातें करना भी खराब है, इसलिए कम बोलो। तो जब तक हमें जो मिला है, ये परमात्मा ने तो जीव किस लिए दी है? उसने कहा जहां जरूरत है वहां बोलो। तो स्वाद का अर्थ है, कहता स्वाद उतना ही लगाओ जितना पच जाए, उसे ज्यादा नहीं। तो इसलिए सत्संग का अर्थ समझ तो आ जाए। देखो शरीर, हम शरीर तो नहीं है। श्वास निकल जाएंगे तो शरीर की छुट्टी हो जाएगी। श्वास निकल जाएंगे तो शरीर छुट्टी। अगर श्वास वापस नहीं आया तो कौन जिंदा करेगा? छुट्टी हो जाएगी ना। तो हमारा कौन है यहां पर बचाव करने वाला? श्वास। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यही भगवान है। टाइम एंड स्पेस में काल और स्थान। स्थान हम जहां रहते हैं,
तो काल हो गया समय। तो इसी के बीच में ये श्वास जो भगवान है, इसको इनको कंट्रोल कर लो। जब तुम श्वासों को कंट्रोल कर लोगे तो दुनिया की हर शक्ति श्वासों के द्वारा चलती है। और हमारा शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो वायु भी एक इसमें छोटा सा अंश है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बड़ा अंश है। लेकिन जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी, हवा भी चाहिए, आग भी चाहिए और नाम भी चाहिए। इन पांचों का मिलन जो है, उस मिलन के द्वारा हम अपने आप को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहां से काल का राज खत्म हो जाता है। यहां पर दुनिया में काल का राज है, टाइम का। इसलिए काल जहां का राजा है, हर आदमी मौत से डरता है। डरता है कि नहीं? काल का मतलब है मौत। समय भी उसी को कहते हैं, मौत भी उसी को कहते हैं। तो मौत से तो हर कोई डरता है। कोई ऐसा मुझे नहीं मिला जिसको मौत से, कहते सब है, मैं नहीं डरता हूं, लेकिन डरते सब है। तो इसलिए हमने ये जानना है जीवन के रहते हुए कि काल है क्या। काल एक घटना है और वो घटना को होना है, एक दिन जरूर घटेगी। घटना को घटना है। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले ये जान लो कि मैं कौन हूं। बस अगर ये समझ आ गई, वो तभी आएगी जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, जब हम ध्यान लगाएंगे। नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो कभी भी नहीं आएगी। जितने मर्जी तीर्थ कर लो, जितने मर्जी मंदिरों में जा लो, जितने मर्जी मस्जिदों में जा लो। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैंने ये सारे सिस्टम बचपन से लेकर आज तक प्रैक्टिकली किए हैं। जब तक हम खुद में नहीं आएंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, रियलाइजेशन नहीं होती मैं कौन हूँ। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ध्यान लगाइए। तो श्वास भरिए, फिर श्वास को भरिए, फिर श्वास को भरिए। श्वास नाभि तक जानी चाहिए। फिर श्वास को भरो, श्वास पेट तक जाए। अब आपको शांत बैठना है। शांत बैठ के श्वास को भीतर ले जाना है और फिर ओम सो अहं ओम मैं हूं के साथ लंबा छोड़ देना है। इनको शांत करना है, हूं भी शांत। तो उसको करो, श्वास को भर लो आप। हिलना नहीं है, ना सोना है। ओम सो अहं ओम मैं हूं, ओम सो अहं ओम मैं हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पहला शब्द है ओम, दूसरा है सो अहं, तीसरा है फिर ओम, चौथा है मैं, पांचवा है मैं हूं। ये 5 नाम का मंत्र है, 5 अक्षरों का ये मंत्र है। इसको शांत भाव में करना है। श्वास को भरना है, फिर इसको करना है तो हूं के द्वारा श्वास को छोड़ देना है। बस तो ये करते रहो आप।
इससे आपके भीतर से गंदगी निकल जाएगी। श्वास नाक से भी छोड़ सकते हो, मुंह से भी छोड़ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। लेना नाक से है। और श्वास भरिए फिर। ओम ओम ओम। तो ध्यान
ये दुनिया में सबसे बड़ी साधना है। अगर हम इस साधना में उतर जाते हैं और स्वयं को जान लेते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। इस धरती पर आने का मकसद हल हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ कर्म की, तो कर्म हमारी ज़रूरत है, क्योंकि शरीर का निर्वाह करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, तो वो हम सबको करना चाहिए। और दूसरा है धर्म। धर्म क्या है? हम खुद धर्म हैं, इसलिए खुद को जानना ही धर्म है। धर्म कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ नहीं है। अगर ये धर्म अलग अलग होते तो जन्म के समय हमारी आवाज़ें भी अलग अलग होनी चाहिए थी। जो हिंदू धर्म में पैदा होता है उसको हिंदू कहना चाहिए था, मैं हिंदू हूँ। मुसलमान को कहना चाहिए मैं मुसलमान हूँ। सिख को कहना चाहिए था मैं सिख हूँ। क्रिश्चियन को कहना चाहिए था मैं क्रिश्चियन हूँ। और कोई भी दुनिया का मत है वो नहीं कहता है ऐसी बात। तो इसका मतलब जो तुम कह रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, वो सच नहीं है। जो तुम्हें सिखाया गया है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तो जब तुम्हारा सारा बेस ही झूठ पर आधारित है तो सच को कैसे जान पाओगे? कैसे जान पाओगे? जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे तो टाइम एंड स्पेस से परे कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे, हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है, हम कौन है, तब तक तो उलझे हुए हैं हम। आत्मा का तो लिंग भी कोई नहीं होता है, ना वो नर है ना नारी है। अब बिजली आ रही है आपके कमरे में, इसको आदमी कहोगे कि औरत कहोगे? क्या कहोगे? इसी तरह से ये इंसान के द्वारा बनाई गई बिजली है, करंट है। एक अलौकिक है, एक लौकिक है, एक संसार की है, एक परमात्मा की है। जो संसार की है वो बनाई जाती है, जो परमात्मा की नहीं उसको बनाया नहीं जाता, वो खुद आती है। इसलिए जो खुद होता है, खुद आता है, वो सत्य है। तो हम तो जहाँ आकर नाम अलग अलग रख देते हैं। नाम अलग अलग रखने से हम सच को नहीं जान पाते हैं। नाम एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसा धारणा बना दी कि ओम हिंदुओं का मंत्र है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओम जन्म के समय सबको यही मंत्र मिला है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, अमीर, गरीब, फकीर, राजा, सब एक ही आवाज से पैदा होते हैं। वो आवाज है ओ आ। इसी ओ आ को जब आप मुंह बंद करते हैं तो म निकलता है। ओ आम, मुंह बंद करो, यही निकलेगा। ओ आम, तो मुंह बंद करने से निकलता है, मुंह खुला रखोगे तो ओ आ ऊ, ये तीन शब्द निकलते हैं। आ ई ऊ, बस ए। म बाकी सारे शब्द का, आ की आवाज का गले से निकल रहा है, आवाज फिर पूरी बाहर खुल के जा रही है। म शब्द जो है, म बिना मुंह बंद किए होठों को जोड़े बिना नहीं निकलता है। तो ये कुदरत ने हमें दिया है सारा सिस्टम। तो जो कुदरत का दिया हुआ मंत्र है वो ही असली मंत्र है। जब कोई भी दुनिया में आदमी आता है, इस माँ की कोख से बाहर आता है, तो वो जिंदा तभी पाया जाता है जब वो ओ आम की आवाज निकालता है। क्योंकि बच्चा होता है वो ओ आ करता है, उसको मुंह बंद करने का पता नहीं होता। जैसे ही वो माँ के स्तन का दूध पीता है तो मुंह को बंद करता है, उसको समझ आ जाती है। तो इसलिए जो मूल मंत्र है, मैं कहता हूं उसको कर लो। बाकी सारे मंत्र तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं। एक कुदरत है, एक बनाया गया है। दोनों की जरूरत है। कहां पर? धरती पर।
जो बनाया गया है, अगर वो नहीं बोलोगे तो आप भाषा ही नहीं समझोगे कि दूसरे की। ओ करते रहोगे तो दूसरे को भी ओ करते थोड़े, फिर आगे लिपि बनाई जाती है। वो हमारे दिमाग की उपज है, वो हमारी बुद्धि की उपज है। तो मूल मंत्र है ओम, वो करो। वो श्वासों को भी नियंत्रण करता है, क्योंकि उसी के द्वारा सांस की गति शुरू हुई, उसी के द्वारा हमारे भीतर की जो मशीनरी है वो चलना शुरू हुई। क्योंकि पहले तो माँ की कोख से जुड़ी हुई थी, जब माँ की कोख से बाहर आ गई तो उसको काट दिया जाता है, नाभि को, जो नाभि से जुड़ा होता है। तो जब उसे काट दिया तो बच्चा अलग हो जाता है, फिर उसके अंदर से आवाज़ निकलती है ओ आ, फिर वो कहता है मैं आज़ाद हूँ। लेकिन धीरे 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 उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। कौन छीनता है? माँ बाप, समाज, दोस्त, भाई। क्यों छीनते हैं? क्योंकि उनकी भी किसी ने छीन ली है। अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो इसका मतलब मेरी भी किसी ने छीनी है, तभी मेरे अंदर वो क्रिया है। तो इसलिए हम, प्रकृति जो है ये गुलाम है, प्रकृति में पाबंदी है। तो राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को कहा गया जो किसी मर्यादा को भी नहीं मानता है दोनों भगवान। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि दो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों वकीली का कोर्स करते हैं, एक जज बन जाता है, एक वकील बन जाता है। कोर्स तो दोनों ने एक ही किया है दोनों, वो LLB या LLM जो भी उन्होंने किया होगा। लेकिन एक जज लग जाता है, एक रजिस्ट्रार लग जाता है, एक वकील बन जाता है। पढ़े तो सब बराबर हैं। वो जो जज बनने वाला है वो फैसला देता है, कानून दोनों एक जैसा जानते हैं। तो यहाँ प्रकृति में जो कुछ भी है ये इंसान ने अपनी बुद्धि के द्वारा निर्मित किया गया है, ये सच नहीं है। यहाँ का जज भी सच नहीं है, यहाँ का वकील भी सच नहीं है। तो फिर सच है क्या? वो तुम्हारे भीतर है मौन आनंद, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। जहाँ सच्चाई है और सच्चाई से चित्त जुड़ जाता है और फिर आनंद आता है। वहाँ कोई तकरार नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपकी श्वास क्रिया भी अपने आप ठहर जाती है, आपकी ध्वनि भी ठहर जाती है। फिर वो ध्वनि और श्वास बिल्कुल समभाव में चलते हैं। हम अपने आप में शांत आनंदित भाव में अपने आप को महसूस करते हैं। वो उस समय, जिस समय भी आप वो महसूस करें, उस समय आप अपने आप से जुड़ जाते हैं। हमारे भीतर ही हमारा परमात्मा, हमारा गुरु बैठा हुआ है। तो उस सतगुरु से मिलना है। हम सबका सतगुरु हमारे भीतर बैठा है। लेकिन जब तक हमें कोई पढ़ाएगा नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे? तो जब स्टूडेंट और टीचर, जब स्टूडेंट पढ़ के उसी स्कूल में टीचर लग जाता है तो दोनों टीचर हो जाते हैं, कोई लग नहीं है। लेकिन जब तक वो पढ़ रहा है, चाहे वो MA PhD है, तब तक वो स्टूडेंट है। तो पढ़ने के बाद जब वो किसी कार्य में लग जाता है, जिस कार्य में लगता है, वही स्टूडेंट टीचर बन जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जिसने टीचर बनना है उसको गुरु से शिक्षा लेके फिर उसी पदवी पर आना है। तो हमें समझ आ जाएगी। तो ये तो अंदर का यात्रा है सारी, भीतर की। बाहर तो संसार दिखता है आंखों से, बाहर से तो हम कानों से बाहर की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन बाहर की सुनते सुनते इतना पक्के हो गए हैं, बाहर का झूठ सुन सुन के इतना पक्का हो गया कि वही सच लग रहा है आपको। कहते यही सच है। जबकि सच इसलिए वो लग रहा है क्योंकि असली सच तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही। तो असली सच आपका गुरु है, आपके भीतर बैठा हुआ है। उसको जगाइए। किसके द्वारा? ओ
फिर श्वास को लंबा लेना है। ओ तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा जाती है, ऊर्जा, और जब वो ऊर्जा हमारे भीतर जाती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो गंदगी बाहर जाती है। इतना तो सिस्टम है, बाकी ज़्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं। श्वास इनहेल करते हो, नाभि तक जाते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं, और जब शुद्ध होते हैं एनर्जी मिलती है तो जो गंदगी है वो ओम करके निकल जाती है। श्वास बाहर छोड़ते हैं तो गंदगी निकल जाती है। जिस दिन पूरी गंदगी निकल जाएगी उस दिन कौन दिखेगा? क्या नाम है आपका? उषा। कौन दिखेगा जिस दिन गंदगी साफ हो जाएगी? कौन दिखेगा? तो फिर शीशे पर जब तक मैल चिपकी है, काल्ख थोपिए, काल्ख उतार दो, सामने खड़े हो जाओ, कौन दिखेगा? अपना आप। एक शीशा बाहर लगा है, वहां ये वाला चेहरा दिखता है, और भीतर भी यही चेहरा दिखता है, लेकिन वो चेहरा ऐसा ही होगा, लेकिन उसकी इतनी चमक होगी, जिस भीतर के चेहरे में अपने आप को देखोगे, इतनी चमक होगी, आप समझोगे यार ये कहाँ से आ गई, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, बाहर से तो ऐसी नहीं हूँ, चेहरा तो वही है, लेकिन चमक अलग हो जाती है उसकी। अब अंधेरे में शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो धुंधला दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। साफ कर दो चेहरे में चमकता हुआ चेहरा। यही हाल हमारा है, हम केवल बाहर के शीशे को देखते हैं तो अपने आप को चमकाते रहने, कदें गले की रगड़ा दें, कदें बालें की रगड़ा दें, कदें अखियां की रगड़ा दें, रगड़ी रगड़ी इन्हें बेचारियां के बिगाड़े दा तुंदा भाई, इन्हें कख नहीं बिगाड़े। हाँ, जिस दिन यही चेहरा तुम देखोगे आप समझोगे जो कुछ हम थोप मल रहे हैं ये गंदगी है, सच तो ये है। लेकिन सच को जानने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है, सच को जानने के लिए मेहनत लगती है। गप्पा जनानियों को पूरी रात मुरवाई लो, पूरी रात कहो गप्पे मारते रहो तो ढोल की ठनकाते रहो तो कद नहीं सौंगन। तो मैं आखा एक घंटा बवो, थकी नहीं गुरु जी, लत्तां पीड़। उसले लत्तां पीड़ तो गाने गाते डांस करते सारी रात पीड़ नहीं होती। तो ये दुनिया तमाशा है और तमाशे में फंसी हुई है, उसी में मस्त है। कहती हमने सच से क्या लेना है, बस बाहर से ही अपना मसला हल करो, ब्याह करो, बच्चे 5-7 पैदा करो, तो किस मुन्ने खाओ उनके को, चाहे वो अफसर होग चाहे वो कुछ भी नहीं हो, सबका अंजाम यही है। तो हम ऐसे जानवर भी तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, इंसान ने भी बच्चा पैदा करके प्रीतम जी चले जाना है, तो फिर इंसान से तो जानवर बेहतर है, इंसान से फिर जानवर बेहतर है। तो तुम्हें ये शरीर अनमोल रत्न मिला है, अनमोल रत्न है शरीर आपका, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये परमात्मा ने अपना द्वार बनाया, अपना घर है ये परमात्मा का। इस घर को तो तुम तबाह कर रहे हो, किसके द्वारा? दुनिया की बातों के द्वारा, दुनिया के झगड़ों के द्वारा, दुनिया के ये गोरखतंदा जो काल का चक्कर है उसमें उलझी हुई है पूरी दुनिया, उसके द्वारा। तो ये तो चला जाएगा एक दिन, ये नहीं रहेगा। लेकिन जब तक है तब तक तो जान लो मैं कौन हूँ। जीवन गुजर जाएगा, रुकेगा थोड़े। कल आज से 20-30 साल पहले बच्चे थे, 50 साल बच्चे थे, अब जवान बूढ़े होते होते एक दिन तो शीशा दिखते अपने जो बात चेहरा दिखना, तुम घबराई जाना यार झुरियाँ भी ही हैं मिगी, लेकिन अंदर वाले को झुरियाँ नहीं पड़ती, बाहर वाले को पड़ जाए। अंदर वाले की चमक वैसी ही रहती है, चाहे आप बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो। जिसकी चमक गिरती नहीं है वैसी की वैसी रहती है, उसी को परमात्मा कहते हैं, और कोई परमात्मा नहीं। ओम 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 ओम।